नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल KGSY 2.0 में। तो आज हम दरोगा टेस्ट सीरीज का टेस्ट सीरीज नंबर 2 का पार्ट 1 शुरू करने वाले हैं। अब हम 2 ही पार्ट बनाएंगे एक टेस्ट सीरीज का। 4 पार्ट बनाने में थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है, बहुत लंबा हो जाता है। 2 पार्ट बनाएंगे, लंबा वीडियो रहेगा, 2 पार्ट में क्लियर हो जाएगा सब क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम क्वेश्चन शुरू करने से पहले आप सबसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके शेयर भी कर दें ताकि ये और भी किसी को फायदा दिला सके। पहला क्वेश्चन कहता है कि 1 अगस्त 2024 को संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो इसका आंसर होगा, आपको क्वेश्चंस का जो ऑप्शंस होते हैं इस पे स्क्रीन पे यहाँ पे दिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे लगा हुआ आपको दिखेगा। ठीक है, तो हम सीधे इसका आंसर बोलते हैं, प्रीति सूदन। कौन है? प्रीति सूदन। नंबर 2 कहता है कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार का उद्देश्य क्या है? अंतरराष्ट्रीय व्यापार का उद्देश्य राष्ट्रीय आय को बढ़ाना। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि कुल पूर्ति की तुलना में मांग से अत्यधिक वृद्धि के परिणाम स्वरूप मूल्य के समान स्तर में स्थिर वृद्धि को डैश कहते हैं। क्या कहते हैं? मांग पशु स्फीति। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत में सकल घरेलू उत्पाद में योगदान की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? विनिर्माण। क्या है? विनिर्माण। 5 और 6 नंबर जो है गणित है वो हम लगा दे रहे हैं, आप देख लीजिएगा। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि विजन इंडिया 2047 है। क्या है? तो इसमें जो है ऑप्शन कहता है चुनने के लिए केवल 1, 2, 3, ये जो है सही होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारत में बेरोजगारी के आंकड़े कौन तैयार करता है? भारत में बेरोजगारी के एक आंकड़ा होता है, इसको कौन तैयार करता है? इसको तैयार करता है भारतीय नमूना सर्वेक्षण संगठन, NSSO। कौन करता है? NSSO। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 9 अगस्त से 15 अगस्त 2024 तक चलने वाले हर घर तिरंगा अभियान का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या था दोस्तों? वो था ऑप्शन नंबर बी होगा सही, भारतीय नागरिक में देशभक्ति को मजबूत करना। क्या था? भारतीय नागरिक में देशभक्ति को मजबूत करना इसका एक उद्देश्य था। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय कहां है? तो इसका जो मुख्यालय है वो लखनऊ में है। कहां पे है? लखनऊ में। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि वस्तु एवं सेवा कर मतलब जीएसटी किस समिति के सुझाव से लागू किया गया था? किसके सुझाव से? विजय लेखकर समिति के सुझाव से लागू किया गया था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना कहलाता है। क्या कहलाता है? विमुद्रीकरण। क्या कहलाता है? विमुद्रीकरण। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में कौन सा जिला न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला है? क्या है? न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? तो इसमें रोहतास होगा। कौन होगा? रोहतास। याद रखना है आपको और इसे शेयर भी कर देना बीच बीच में। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित देशों में से किसमें तमिल एक प्रमुख भाषा है? तमिल जो है एक प्रमुख भाषा है, वो है सिंगापुर। क्या है? सिंगापुर। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 15 नंबर, संघ या बौद्ध मठों में रहने वाले लोगों के लिए नियमों का संग्रह था। क्या था? नियमों का संग्रह। विनय पिटक। पहले कहता कि अशोक ने अपने शिलालेख में अपने समकालीन दक्षिण के किस राजवंश का उल्लेख किया है? पल्लव। क्या हो जाएगा? पल्लव आंसर ऑप्शन नंबर बी सही होगा। निम्नलिखित में से दिल्ली पर उनके शासन के क्रमानुसार के अनुसार व्यवस्थित करिए। जो इसमें दिया हुआ है इसमें आपको क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। पहला होगा इल्तुतमिश, उसके बाद होगा रजिया, उसके बाद होगा नसीरुद्दीन, उसके बाद होगा बलबन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है तृतीय अंगल मराठा युद्ध में कौन सी संधि हुई थी? कौन सी हुई थी? मंदसौर की संधि हुई थी। कौन सी? मंदसौर। ऑप्शन नंबर ए नंबर होगा इसका सही आंसर। किस मुगल शासक ने अपनी डायरी में फूल पत्ती एवं बगीचा का वर्णन किया? कौन सही? बाबर। कौन था? बाबर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा।
20 नंबर है, गांधी जी का पहला सबसे बड़ा सत्याग्रह कहां हुआ था? तो कहां हुआ था? बिहार में। कहां हुआ था? बिहार में, गांधी जी का। कैबिनेट मिशन योजना, 21 नंबर क्वेश्चन कहता है कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय शिष्टमंडल में कौन शामिल नहीं थे? कौन शामिल नहीं थे? लॉर्ड हार्डिंग। कौन शामिल नहीं थे? लॉर्ड हार्डिंग। उसके बाद कहता है 22 नंबर क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल तथा भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल तथा भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी। 23 नंबर क्वेश्चन कहता है कि लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 21 के शासनकाल में निम्न में से कौन सी घटना घटित हुई थी? सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्या हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। 24 कहता है कि वर्ष 1940 में वर्धा के निकट पावनार ग्राम से शुरू हुआ व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बिहार में घाघरा नदी किस स्थान पर गंगा में मिलती है? छपरा के निकट। 26 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में किन दो देशों के बीच सबसे ऊंची अंतरराष्ट्रीय सीमा शीर्ष बंधु फैली हुई है? नेपाल और चीन। 27 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अत्यधिक प्रचंड चक्रवाती तूफान विपर्जय उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है जो पूर्व मध्य अरब सागर में निर्मित, जिनके कारण भारत के सर्वाधिक प्रभावित तटीय क्षेत्र, इसका आंसर हो जाएगा गुजरात तटीय क्षेत्र। 28 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बिहार दौरान मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? तो 1908 में, 30 अप्रैल 1908 में। 29 नंबर क्वेश्चन कहता है कि स्वतंत्र भारत में एक ही ओलंपिक खेलों में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। ये कौन थी? मनु भास्कर। कौन थी? मनु भास्कर। थायरॉक्सिन संबंधित नहीं है। थायरॉक्सिन संबंधित नहीं है, यह पीयूष ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है। क्या है? पीयूष ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन। अगला क्वेश्चन कहता है कि सबसे अच्छा प्रोबायोटिक्स दही है। कार टीथ सेल थेरेपी संबंधित है किससे? तो कैंसर के इलाज में प्रयोग होता है कार टीथ थेरेपी। सरीसृप डायनासोर एक मध्यजीवी या मेसोजाइक महाकल्प में थे। मध्यजीवी महाकल्प में शामिल थे इनमें सभी जैरेसिक कल्प, क्रिटेशियस कल्प, ट्रायसिक कल्प, ये सभी जो है शामिल है। 35 नंबर, विश्व में गेहूं का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? भारत। अगला क्वेश्चन कहता है कि किस देश को हर्मिट किंगडम के नाम से जाना जाता है? हर्मिट किंगडम, उत्तरी कोरिया। वियतनाम की राजधानी हनोई। कंगड़ा चित्रकला शैली में किस प्रकार की चित्रों का प्रधानता रहती है? पौराणिक कथाओं एवं रीतिकालीन नायिका का। ठीक है। 39 नंबर क्वेश्चन कहता है कि दुनिया के डिजिटल भुगतान में भारत का कितना प्रतिशत हिस्सेदारी है? 48%। हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक नारायण पंडित। कौन है? नारायण पंडित। 42 नंबर कहता है CuSN और Zn का निर्माण होता है गंध धातु में। निम्नलिखित तत्वों में सबसे अधिक विद्युत धनात्मक तत्व है CS। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 44 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मिश्रणीय तत्वों या निलंबन जैसे द्रव को ठोस मिश्रण के लिए मिश्रण पृथक्करण प्रक्रिया है निस्तारण। क्या है? निस्तारण। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर, क्रिस्टलीय ठोस के संबंध में गलत तत्व है, इनकी गलनांक क्या होती है? निश्चित होती है। क्या होता है? निश्चित होती है। 46 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एल्युमिनियम को तनु H2SO4 के साथ गर्म करने पर क्या मुक्त होता है? क्या मुक्त होता है? H2 मुक्त होता है। रक्त द्रव अवस्था से एक अर्ध ठोस जेली के समान संरचना में किस प्रक्रिया के द्वारा बदल जाती है?
तो अस्कंदन द्वारा, किसके द्वारा? अस्कंदन द्वारा बदल जाती है। उसके बाद का क्वेश्चन कहता है कथन ए, सोडियम एक नरम धातु है जो हवा में संपर्क में जाने पर कुछ सेकंड के बाद ही धूमिल हो जाती है। इसके कारण आर है सोडियम कार्बोनेट यौगिक के संश्लेषण के साथ एस्टर के निर्माण के लिए आवश्यक है। तो इसका ऑप्शन सही होगा कथन ए, और कारण आर दोनों सही है, किंतु कारण आर कथन ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ठीक है। उसके बाद 49 और 50 नंबर क्वेश्चन आपको कमेंट में जवाब देना है, बहुत ही हल्का क्वेश्चन है। ठीक है। राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल का क्या नाम है? ऑप्शन यहां पर दिया हुआ है, आप जवाब दीजिएगा। 50 नंबर क्वेश्चन इंग्लिश वाला है। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू डायरेक्ट स्पीच फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। इसका भी ऑप्शन आपको दिया हुआ है नीचे, आपको आंसर देना है। ठीक है। तो आप इस वीडियो को अगर पूरा देख रहे हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद, और इस वीडियो को किसी दूसरे अपने ग्रुप में भी शेयर कर सकते हैं। बिहार दरोगा का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप पढ़ें। और दरोगा का क्वेश्चन है, लेकिन हर एक एग्जाम में यही सब आने वाले होते हैं। तो चलिए इतना तक ही था, और कल मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।